हेलो बच्चों, मेरा नाम है केविन डैनियल। ऑल इंडिया रैंक 92 आया था मेरा जेई 2012 में। और मैंने मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था आईआईटी बॉम्बे से। ठीक है। एंड और एडी आपकी तरफ से मैं तुम्हें ये वेक्टर्स का एक लेसन लेके आ रहा हूँ। हम एक छोटा सा सीरीज करेंगे जिसमें हम ना वेक्टर्स का बेसिक आइडिया क्या क्या है, कंसेप्ट्स क्या क्या है वो देखेंगे। एंड ये सीरीज के साथ साथ हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस बुक से। तो बुक का नाम है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है। और ये बुक का ऑथर का नाम है H.C. वर्मा। ठीक है। और ये बुक के दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है। तो हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा वॉल्यूम 1 से। बट मैं तुम्हें स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ कि तुम ये दोनों वॉल्यूम खरीद के रखो। ठीक है। ऑनलाइन आराम से मिलेगा। ये सबसे पॉपुलर फिजिक्स बुक है जेई का। इनफैक्ट हो सकता है मतलब सारे सब्जेक्ट्स के अक्रॉस भी ये सबसे पॉपुलर बुक है जेई के लिए। फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल है। ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम थोड़े बेसिक कंसेप्ट देखेंगे वेक्टर्स का। और फिर मैं उस कंसेप्ट के हिसाब से मतलब तुम्हें एचसीडी के एक्सरसाइज से तुम्हें होमवर्क दूंगा और हम उसके भी सॉल्यूशंस बना के डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एचसीडी के क्वेश्चंस बोलूंगा तो जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो उस कंसेप्ट से। और फिर उसके भी सॉल्यूशंस भी मतलब एचसीडी के वीडियो सॉल्यूशंस हम बना के अपलोड कर लेंगे। ठीक है। तो ये ऐसा अपना पढ़ाई होगा। अ, और जिन लोग को थोड़ा और डिटेल में ये वेक्टर्स पढ़ना है, जिनको एक क्लासरूम वाला फील मतलब एक बैच वाला फील चाहिए, तुम डाउट्स पूछ सको, तुम इंटरैक्ट कर सको बाकी बच्चों के साथ, तो प्लीज एड्यू ऐप डाउनलोड कीजिए। एड्यू का जो ऐप है, ठीक है, वो डाउनलोड कीजिए। और वो ऐप में तुम्हें मतलब 2 साल का जो कोर्स है वो पूरा मिल जाएगा बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ और डिटेल में अगर सीखना है तो एड्यूहैप का ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और अब हम फिलहाल जस्ट ना इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स जल्दी से देखेंगे। तो देखो फंडा क्या है, पहले तो वेक्टर्स का जो डेफिनेशन है ना, जल्दी से थोड़ा जाएंगे। वेक्टर्स का डेफिनेशन ये है कि वेक्टर्स वो चीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है। ओके। मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ओके। मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स एक वेक्टर है। ठीक है। क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो जैसे फोर्स के बारे में अगर बात करोगे तो सिर्फ 5 न्यूटन है ना। मान लो किसी के पास एक गाड़ी है। ठीक है। और वो एक आदमी उस अपने मतलब गाड़ी बंद हो गई है, तो अपने दोस्त को बोल रहा है यार गाड़ी को जाके पुश कर। ठीक है। और वो बोल रहा है कि गाड़ी को 100 न्यूटन के फोर्स से पुश कर। ठीक है। बट अभी अगर मान लो ये दोस्त के पास कुछ भी दिमाग नहीं है, तो उसको पता नहीं है उसको किस डायरेक्शन में पुश करना चाहिए। उसको लग रहा है कि गाड़ी को ऐसा नीचे से उठाना चाहिए, या उसको लग रहा है कि गाड़ी को ऊपर से नीचे दबाना चाहिए, या है ना गाड़ी को आगे से पीछे की तरफ पुश करना चाहिए। तो फिर है ना एग्जैक्ट फोर्स क्या लगाना चाहिए उस बंदे को, तो तुम क्या बोलोगे, है ना, 100 न्यूटन पीछे से आगे की तरफ गाड़ी को पुश कर लो, पीछे से आगे की तरफ गाड़ी को पुश कर लो। तो इससे क्या पता चलता है कि फोर्स ऐसा चीज है जिसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है। सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी मैटर करता है। तो वेक्टर्स ऐसे सारे चीजें हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और मैग्नीट्यूड के लिए प्लीज ये ध्यान दो, सिर्फ 100 मैग्नीट्यूड नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मतलब पूरा चीज, ये पूरा चीज नंबर और यूनिट दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनते हैं। ठीक है। सिर्फ है ना 100 का मतलब मान लो तुम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हो और तुमने बोला डिस्प्लेसमेंट था 100, उसका क्या मतलब हो गया 100?
100 मीटर, 100 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना। 100 का बाई itself कुछ मतलब नहीं है। तो जब यूनिट डालोगे तब मैग्नीट्यूड समझ में आता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए वो यूनिट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। एंड वेक्टर का जो एडिशन है, एडिशन जो है ना, वेक्टर्स को जब तुम ऐड करोगे, वो एक स्पेशल लॉ को ओबे करता है। ठीक है, उस लॉ को हम बोलेंगे ट्रायंगल लॉ। और ये लॉ हम अगले वीडियो में ये लॉ समझाऊंगा। बट फिलहाल वेक्टर कुछ नया लॉ ओबे करता है, वो स्केलर की तरह ऐड नहीं करता है। वेक्टर का ऑपोजिट होता है स्केलर। अब जैसे स्केलर के केस में, जैसे टाइम, टाइम एक स्केलर है ना। तो मान लो मैंने तुम्हें 20 मिनट के लिए पढ़ाया, और फिर मैंने तुम्हें और 30 मिनट के लिए पढ़ाया। तो फिर तुम बोलोगे कितना टाइम के लिए पढ़ाया, तुम बोलोगे 20 मिनट प्लस 30 मिनट है 50 मिनट। ठीक है, बट ये जो 20, तो 20 + 30 = 50, ये हमने स्कूल में ऐसा एडिशन सीखा है। ये एडिशन नंबर्स के साथ होता है, स्केलर्स के साथ होता है। ये एडिशन वेक्टर्स के साथ नहीं होता है। तो वेक्टर की दुनिया में, है ना, 20 + 30 = 50 नहीं होगा। 20 + 30 = 50 नहीं होगा। जैसे मान लो ये अभी यही गाड़ी में इस बंदे के पास दो दोस्त हैं, और वो 20 और 30 का फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं यार तुम दोनों चलो मिलके 50 का फोर्स लगाओ और गाड़ी को पुश कर लो। अब मान लो उनके पास दिमाग नहीं है, तो एक गाड़ी को पीछे से आगे की तरफ 30 के फोर्स से पुश करता है, और एक आगे से पीछे की तरफ 20 के फोर्स से पुश करता है। क्या इस बार भी 30 + 20 50 का फोर्स देगा? तो हमें, है ना, जिनको फिजिक्स भी नहीं आता उनको समझ में आएगा यार, ये 30 और 20 में से ये 20 तो कट जाएगा। दोनों एक दूसरे को, है ना, ओपोज कर रहे हैं, कैंसल आउट करेंगे। बस क्या रह जाएगा, वो 10 का एक नेट फोर्स रह जाएगा आगे की तरफ, है ना। तो इस बार 30 + 20 50 नहीं हुआ, 30 + 20 10 हुआ। कैसे हो रहा है? कुछ अलग से लॉ से फोर्स ऐड करता है, ऐड होता है। सादा स्केलर एडिशन 30 + 20 = 50 वाले एडिशन से ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो ये है वेक्टर का डेफिनेशन। और एक और चीज है, वेक्टर का जो एडिशन होता है, इट इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। मतलब ये क्या होता है, वेक्टर का अगर एडिशन का ऑर्डर बदलोगे ना, a + b के जगह b + a कर लोगे, तो क्या, ठीक है, वो कर लोगे तो भी सेम चीज होता है। मतलब फर्क नहीं पड़ता है किस ऑर्डर में ऐड करो, a + b कर लो या b + a कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी वेक्टर के डेफिनेशन का पार्ट है। तुम आगे जाके, है ना, कुछ 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 महीनों बाद तुम एक एग्जाम्पल ऐसा देखोगे जहाँ पे वेक्टर ये है, मतलब उसके पास मैग्नेट, मतलब कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उसको वो क्वांटिटी, चलो वैसे ट्राइंगल लॉ ओबे नहीं करता है, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, पर वो यहाँ पे फेल होता है। a + b = b + a। तो इनमें से कोई भी एक चीज पे फेल हुआ ना, तो वेक्टर होगा, वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर के लिए ऑल थ्री मस्ट बी ट्रू, ऑल 3 पॉइंट्स ट्रू होना चाहिए फॉर इट टू बी अ वेक्टर। ओके, अभी जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। करंट जो है, ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है अपना। जो करंट जो है ना, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है करंट के पास। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास एक वायर होगा, तो हम बोलेंगे कि वायर में करंट है 5 एम्पियर, और किस डायरेक्शन में, इस तरफ या इस तरफ, वो भी बता सकते हैं। इस तरफ होगा करंट। ठीक है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, पर वो ट्राइंगल लॉ को ओबे नहीं करता है, डज नॉट ओबे ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अभी ट्राइंगल लॉ क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, डज नॉट ओबे ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ क्या है आगे देखेंगे, पर इतना मैं प्रूव कर सकता हूँ कि करंट के लिए हमेशा 20 + 30 होगा 50। करंट के लिए हमेशा 2 + 3 हो जाएगा 5। तो जैसे, अगर, है ना, ये क्या बन गया, हाँ, ठीक है, तो मान लो ऐसा मेरे पास वायर है। ठीक है, ऐसा वायर है, और मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से 20 30 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो पता है करंट कैसे बिहेव करता है, यहाँ से 30 आ रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है, तो निकलना चाहिए, मतलब कुल मिलके 50 अंदर आ रहा है। 50 अंदर आ रहा है, तो 50 एम्पियर बाहर निकलना चाहिए। ऐसा करंट के लिए
रूल होता है, इसको बोलते हैं, आगे सीखोगे, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, है ना। तो जितना करंट आता है उतना करंट निकलना चाहिए, पानी के फ्लो की तरह होगा, जितना पानी का वॉल्यूम आता है उतना पानी निकलना चाहिए, वैसे ही जितना करंट आता है उतना करंट निकलना चाहिए। ठीक है, तो 30 + 20 मिलके 50 निकलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे यार ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये अपना वो गाड़ी वाले एग्जाम्पल की तरह नहीं हो गया, क्योंकि गाड़ी वाले एग्जाम्पल में 30 और 20 ऐसा 10 बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे हर बार कोई भी एंगल रखो 30 + 20 अगर आएगा 50 ही निकलेगा। तो ये ट्राइंगल ओबे नहीं करता है, ये सिंपल सिंपल स्केलर एडिशन फॉलो करता है, सिंपल स्केलर एडिशन। ठीक है, सादा नंबर के तरह ये ऐड होता है, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे, करंट वेक्टर नहीं है। इस रीजन के कारण करंट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, करंट इज अ स्केलर। ठीक है, और अच्छा, अब वेक्टर का डेफिनेशन समझ में आ गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय ड्राइंग एन एरो। ठीक है, पहले तो वेक्टर का सिंबल होता है, ये चलो एक साथ देखते हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, एक एरो ड्रॉ करके। तो एरो हमें डायरेक्शन बता देता है, और हम क्या करेंगे, फिर हम एरो पे ऐसा मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एरो पे ऐसा मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और हम एरो का जो लेंथ रखते हैं ना, लेंथ को हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रखते हैं। मतलब वैसे तुम्हें कभी स्केल यूज करके ऐसा ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बट अगर मैंने 5 न्यूटन के लिए मान लो ऐसा 10 सेंटीमीटर का है ना एरो ड्रॉ किया, तो फिर कायदे से कि अगर मैं 2 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो मुझे टेक्निकली, ठीक है, सही ज्योमेट्री अगर लगाना है तो टेक्निकली मुझे वो अगर 5 न्यूटन के लिए 10 था, तो 2 न्यूटन के लिए रेशियो प्रोपोर्शन से 4 सेंटीमीटर का एरो लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ को मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रखना पड़ेगा। लेंथ अगर मैग्नीट्यूड का डबल था तो इधर भी मैग्नीट्यूड का डबल होना चाहिए। ठीक है, ये फंडा है, लेंथ जितना बड़ा मैग्नीट्यूड मतलब उतना बड़ा लेंथ। ठीक है, अब ड्रॉ करते हो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 2 न्यूटन बनाते वक्त ड्रॉ करते हो तुम एटलीस्ट 5 से छोटा एरो ड्रॉ कर लो, बट लेंथ मैग्नीट्यूड के मन में रखो कि लेंथ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा एक अब अगर मुझे ऐसा एरो ड्रॉ करना है, ये तो इससे तो सारे एरोज जो स्क्रीन के प्लेन में है सब बन जाएगा, बट अगर मुझे एक ऐसा एरो ड्रॉ करना है जो स्क्रीन के बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, स्क्रीन के बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसा एरो मुझे अगर ड्रॉ करना है जो स्क्रीन के बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ठीक है, सो आउट ऑफ द स्क्रीन वाले डायरेक्शन को, आउट ऑफ द स्क्रीन वाले डायरेक्शन को जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, उस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ अ डॉट एंड अ सर्कल, एंड इनटू द स्क्रीन जो तुमसे दूर जाते हुए जो वेक्टर दिखेगा। ठीक है, अगर तुम्हें वो ड्रॉ करना है, तुमसे दूर जाते हुए वेक्टर अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से ड्रॉ कर, तो स्क्रीन से बाहर आते हुए अगर तुम्हें वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, स्क्रीन सॉरी, तुमसे दूर मतलब स्क्रीन के अंदर जाते हुए वेक्टर अगर ड्रॉ करना है, तुम्हारे हिसाब से सोच के बता रहा हूँ, तो तुमसे दूर अगर वेक्टर स्क्रीन के अंदर जाएगा, ठीक है, तो इनटू द स्क्रीन जाने वाला वेक्टर ऐसा दिखेगा, एक्स विद अ सर्कल, इनटू द स्क्रीन एक्स विद अ सर्कल, और तुम्हारे तरफ आते हुए वेक्टर डॉट विद अ सर्कल। और इसका लॉजिक क्या है, वेक्टर को एरो की तरह ट्रीट करते हैं, तो अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें एरो का टिप दिखेगा, और एरो तुमसे दूर जा रहा है तो एरो के पीछे जो फेदर्स रहते हैं वो तुम्हें दिखेगा एक्स की तरह। ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर का जो सिंबल होता है ना, सिंबल्स, तो वेक्टर को सिंबल ऐसा कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, बस तुम्हें दिखेगा कि हम अल्फाबेट के ऊपर ऐसा एक बार डाल देंगे, अल्फाबेट के ऊपर एक बार डाल देंगे, ठीक है, और वो बार वेक्टर्स के लिए हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये अपना वेक्टर हो गया ए बार,
और ये अपना वेक्टर हो गया बी बार। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो ए बार तो पूरा वेक्टर हो जाएगा। बस अगर मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, जैसे मुझे सिर्फ 5 न्यूटन के बारे में बात करना है, तो उसके लिए सिंबल पता है क्या होगा? तुम बार हटा दो, बार हटा दोगे ना तो क्या हो जाएगा? तुम वेक्टर का डायरेक्शन हटा रहे हो, बार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, तो बार हटा दो मतलब तो वेक्टर का डायरेक्शन को हटा रहे हो, तो क्या रह जाएगा? बस 5 न्यूटन रह जाएगा। तो जब भी तुम्हें ऐसा सिंबल दिखता है, ए बार की जगह सिर्फ इतना दिखता है ना, तो समझ लो कि हम वेक्टर, पूरा वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ए हो जाएगा 5 न्यूटन। वैसे ही अगर सिर्फ बी लिख लिया, बी बार नहीं लिखा, बी बार लिखा तो पूरा वेक्टर 2 न्यूटन डायरेक्शन के साथ, सिर्फ बी लिखा मतलब सिर्फ 2 न्यूटन। समझ में आया? अच्छा, एक और सिंबल होता है मैग्नीट्यूड के लिए, और वो सिंबल ऐसा होता है कि हम वेक्टर का सिंबल बना के, वेक्टर का सिंबल बना के उसके दोनों तरफ हम ऐसा मॉड साइन डालते हैं। वेक्टर का सिंबल बना के उसके दोनों तरफ अगर मॉड साइन डालोगे ना, मॉड साइन डालोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड, ये दो स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं मॉड। तो मॉड साइन डालने का भी ये मतलब है कि हम वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे, डायरेक्शन इग्नोर कर रहे। तो सिमिलरली अगर बी बार का मैग्नीट्यूड लिखने का एक और तरीका ऐसा होगा, तो बार रखो, मॉड साइन डाल दो तो भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा, और बार हटा दो तो भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा। आई एम सॉरी, मैं शायद ये ब्लॉक कर रहा था, मैंने देखा नहीं। अ, इसके बारे में फिर से बता देता हूँ। तो बी का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, एंड बी बार मतलब बी का मैग्नीट्यूड हम एक तो बी बिना बार के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 न्यूटन, एंड बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी बार से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया वेक्टर के रिप्रेजेंटेशंस। फिर एक लास्ट चीज जो हम आज आज के लिए देखेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ, पहले तो विथ अ स्केलर, ठीक है, स्केलर, और इसके अंदर दो केस आएगा। ठीक है, तो पहला केस ऐसा आएगा जब स्केलर को हम पॉजिटिव रखेंगे। पहला केस ऐसा आएगा कि अगर अपना मान लो स्केलर पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर स्केलर पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पिछले पेज से पता है कि, अच्छा, स्केलर अगर पॉजिटिव है क्या होता है वो बता दूंगा। तो अगर स्केलर पॉजिटिव है जिसके साथ तुम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्शन को सेम रखना है, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, ओके, एंड मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड। ठीक है, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड, तो डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड। तो इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अगर मेरे को पता है कि ए बार है 5 न्यूटन, ठीक है, तो अगर मैं 2 ए बार के बारे में बात करूंगा, तो हो जाएगा 5 × 2 10 न्यूटन। तो 2 किसके किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। फोर्स को डबल करने को बोलेंगे तो क्या करेंगे? 5 का डबल कर देंगे, 10 न्यूटन कर देंगे, और डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, कायदे से एरो भी, एरो का साइज भी डबल हो जाएगा। बस मैं उतना, है ना, कैजुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम भी कैजुअली ड्रॉ कर सकते हो, बट मन में रख सकते हो कि इसका एरो का साइज 5 न्यूटन के एरो का साइज का डबल होना चाहिए। ठीक है, ये ले छोटा सा, थोड़ा छोटा सा बना लिया 5 न्यूटन का। तो ये हो गया 2 ए बार। और वैसे ही फिर है ना, कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.5 या हाफ 0.5। अच्छा, जैसे अगर डिवाइड भी कर लिया, A बार/3 कर लिया या A बार/2 कर लिया, तो डिवीजन भी मल्टीप्लीकेशन की तरह है। 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A बार/2 आ जाएगा,
ए बार क्या था 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का आधा हो जाएगा 2.5 न्यूटन हो जाएगा, और डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन बदलता नहीं है जब हम पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया केस ए। ओके, अगर हम नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो केस बी हो गया स्केलर इज नेगेटिव। केस बी हो गया स्केलर इज नेगेटिव। तब क्या हो जाएगा ना, तो तब तुम्हारा एक तो मैग्नीट्यूड अभी भी गेट्स मल्टीप्लाइड, बाय, ठीक है, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड एंड डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, रिवर्स्ड मतलब उल्टा। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लो, वही वही से स्टार्ट करें, ए बार है 5 न्यूटन, ठीक है, ए बार है 5 न्यूटन। तो अगर मैं पहले तो -2 ए बार के बारे में बात करूंगा, तो माइनस साइन के कारण क्या होता है ना, माइनस साइन के कारण पहले तो ऐसा देखो कि अगर पिछला रूल लगाओगे, तो पिछला रूल लगाने पे तुम -2 को 5 न्यूटन से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये -10 न्यूटन ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट ये -10 न्यूटन का मतलब क्या है, -10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाने का मतलब ही क्या है, ऐसा -10 न्यूटन लगाने की जगह लगाने का मतलब ये है कि तुमने 10 न्यूटन उस तरफ नहीं लगाया, तुमने एक्चुअली 10 न्यूटन इस तरफ लगाया, इस तरफ लगाया। तो -10 न्यूटन का एक्चुअल मतलब है 10 न्यूटन इस तरफ, ठीक है। तो क्या कर लिया हमने, तो हमने क्या कर लिया, -2 ए बार के लिए मैंने माइनस साइन के कारण डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, और फिर वो दो देखकर क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, ठीक है। तो ये है अपना आंसर, ठीक है। इसके पहले मैंने जो बनाया ना, ऐसे ही बस समझाने के लिए बनाया, तुम कभी भी मतलब ये नहीं ड्रॉ करोगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाओगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर वो होगा, तो माइनस साइन के कारण डायरेक्शन उल्टा कर दो, और वो 2 के कारण जस्ट 5 न्यूटन इंटू 2 10 न्यूटन कर दो, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल हो गया, -a बार अपॉन 2, तो -a बार अपॉन 2 माइनस साइन के कारण डायरेक्शन उल्टा कर दो, और मैग्नीट्यूड वो बाई 2 के कारण मैग्नीट्यूड को 2.5 न्यूटन कर दो। एक आखिर वाला -a बार, ये इंपॉर्टेंट है, -a बार, है ना, तो -a बार अगेन माइनस साइन के कारण डायरेक्शन को उल्टा कर दो, और तुमने वैसे कोई नंबर डाला नहीं है यहाँ पे, नंबर बेसिकली 1 हो गया, -a बार मतलब -1 ए बार, तो मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब मैग्नीट्यूड को भी वैसे ही रखो, तो -a बार हो जाएगा ए बार का ठीक उल्टा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया यार आज के लिए वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। हमने, है ना, डेफिनेशन देख लिया, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स देख लिया, और हमने देखा कि क्या बोलते हैं, वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो, है ना, क्या 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 मिलेगा अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट अभी भी वेक्टर ही होगा बाय द वे, ठीक है, रिजल्ट वेक्टर ही होगा। अच्छा, इसके हिसाब से तुम HCV का एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ, मैंने कैटलॉग किया है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो तुम HCV का क्वेश्चन नंबर 10, इसके हिसाब से HCV का क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए होमवर्क, पहले तो यार ये बुक खरीदो, बहुत, है ना, बहुत अच्छा बुक है, बहुत मदद होगा तुम्हारा अगर तुम ये बुक खरीदोगे तो, ठीक है। अमेजोन में आसानी से मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वैसे ज़्यादा चेंज नहीं होता है, अलग अलग एडिशन में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, कोई भी एडिशन ले सकते हो, पुराना भी ले सकते हो, तो जितना नया लिया का बेटर होगा, बट पुराना भी मिला तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक होमवर्क क्या है देखो, होमवर्क पहले तो चैप्टर का नाम, वेक्टर्स चैप्टर का नाम नहीं है, HCV में चैप्टर 2, तो पहले तो वॉल्यूम 1, ठीक है, पहले तो बुक का नाम HC वर्मा,
ठीक है। H.C. वर्मा ऑथर का नाम है, तो ये ऑथर के नाम से और फेमसली जाना जाता है, बट वैसे बुक का नाम हो गया कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है। H.C. वर्मा वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चैप्टर 2 में वेक्टर्स वगैरह है, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे बेस्ड है, वो बाद में भी किया जा सकता है। ठीक है। पर चैप्टर 2 वेक्टर से हम अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 का नाम है फिजिक्स, नीचे लिख लेता हूँ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये है चैप्टर 2 का नाम। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और इसमें हम एक्सरसाइज, तो अगर तुम बुक के पीछे जाओगे ना, तो तुम्हें एक्सरसाइज मिलेगा। एक्सरसाइज, तो कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस होंगे। ये सब तुम अंत में कर सकते हो, एक बार पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया तब तुम वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट हम बोल रहे हैं कि तुम क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट कर लो, जो इस टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर पे बेस्ड है। ठीक है। ऑलराइट बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अगर हाँ, तुम्हें और डिटेल में लेक्चर्स चाहिए, और तुम्हें अगर है ना और डिटेल मतलब एक लाइव इंटरेक्शन चाहिए, और अगर तुम्हें क्या बोलते हैं, लाइव इंटरेक्शन चाहिए, तुम्हें डीपीपी वगैरह चाहिए, तो प्लीज़ एड्यू हैप का ऐप डाउनलोड कर लो एंड रजिस्टर कर लो 2 साल के कोर्स के लिए। विजन जेई, ठीक है, नाम है कोर्स का। एंड वैसे जेई हो या नीट हो, कुछ दोनों का मतलब दोनों का कोर्स बढ़िया है, तो प्लीज़, एंड दोनों के लिए ये है ना H.C. वर्मा बुक भी बढ़िया है ना। नीट हो या जेई हो, दोनों के लिए ये बुक बढ़िया है। मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक बताया नहीं था। तो डाउनलोड कर लो ऐप में, तुम्हें और डिटेल में है ना सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, एंड बहुत ही कम रेट पे मिलेगा। तुम खुद से देखो क्या रेट है, बहुत ही कम रेट पे मिलेगा बाकी इंस्टीट्यूट्स की कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.